हेलो दोस्तों, आपका एडी झारखंड क्लासेस में स्वागत है। चलिए तो हम लोग फिर से स्टार्ट करता नहीं। अरे शुरू थोड़ा सीरियस होकर बोल देते हैं ताकि आदमी को अच्छा लगे थोड़ा सा। चलिए, आज एकदम गर्दा सेट है, एकदम सबको एकदम एकदम आज सबको ना एकदम पोस्टमास्टम कर देना है। ये जो किस क्वेश्चन है ना, पूरा पोस्टमास्टम कर दो एक बार। एकदम चल स्टार्ट करो थी। पहला करना, टाइम नहीं के बर्बाद करे के। टाइम कहाँ है जो लैंग्वेज पेपर। अब ये ना सेट 5 होने वाला है, नागपुरी भाषा एवं साहित्य का। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देख, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कर कौन पद रचना बनकेवरा भाग 1 में छप है। अरे भाई बताओ, हम आप लोग के याद करवाए थे। क्या चीज़ याद करवाए थे जी? थोड़ा कि उमेश नंद, नंद के बेटा कौन जी थे? कृष्ण जी। और कृष्ण जी मुंह में माटी खाए थे। हैं? नंद के बेटा कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण नंद के गोकुल ग्राम, याद है ना? हैं? याद है ना? तो कृष्ण जी क्या खाए थे? माटी। तो माटी से यहाँ रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब उमेश नंद तिवारी कर लिखल रचना कौन साहित्यिक विधि में आहे। अरे भाई अब बताओ कि एकर में ये कहता कि क्या कि उमेश नंद तिवारी का जो भी लिखे हैं रचना वो कौन साहित्यिक विद्या में है। तो भाई ये गद्य में है। अरे गद्य में न है, मतलब कविता में न है, गद्य गीत है। क्या चीज़ है? गद्य गीत। यहाँ कविता नहीं होगा, नहीं अकविता, नहीं गीत होगा। क्या होगा? गद्य गीत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन। क्या हमरे कर नागपुर शीर्षक रचना बनकेवरा भाग 1 में केकर रचना है के। अरे हमरे कर तो केकर, केकर नागपुर। अरे महेश दास के, महेश दास जेकर शॉर्ट नेम का है? अरे मुसदी है रे बाबा। का है? मुसदी है। ये पूछता है कि थोड़ा इसका मतलब कि ओरिजिनल नाम बताइए महेश दास का, तो मुसदी है, याद रखिएगा। तो हमरे केकर नागपुर है, महेश दास के है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राइत जोराल भिनसरिया छूटेला नागपुरिया। हाँ, गीतक झोंका जब उठेला। अरे भाई देखो अब का बा, गीतक झोंका जब उठेला, नस नस फरकेला, रस फूकेला, प्राण में बहेला, बयार हिया नवा नवा आन बान में, ऊपर देवल कौन कविता कर कवि है कई। देख हम यही बात हम जब लेखक लेखिका वाला कवि कविता वाला जो हम वीडियो पढ़ाए हैं पिछला वाला है, तो यही चीज़ हम उसमें बताए थे कि पहले कविता का वो जो पद है ना वो दे देगा, ठीक ना? जो 4 गो होता है, एक पद 2 पद में से कोई भी छाँट के दे देगा, बोल देगा कौन लिख ले है। अब बताओ एकर में भाई ये महेश दास मुसदी के है, ठीक ना? कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। मधु मंसूरी हंसमुख कर कौन काव्य रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे। क्या चीज़? मतलब आहे मतलब है, मतलब मधु मंसूरी हंसमुख। अरे हंस हंस कर कौन क्या भर रहा था? याद है? हंस हंस कर कौन क्या भर रहा था? पानी। हंस हंस कर कौन? मधु हंस हंस कर पानी भर रही थी। कैसे? जो मधु है, अब अपना कोई अथी को गर्लफ्रेंड को नहीं याद कर लेगा जी। मधु जो है कैसे हंस 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 के भर रहा था पानी, भर रही थी, सॉरी, हंस हंस के भर रही थी। कैसे भर रही थी? हंस हंस के। क्या चीज़? मधु पानी भर रही थी, वह गगरिया से, और जनानी झूमर वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पनिहारिन शीर्षक रचना कौन राग में रचल है। अभी तुरंत हम बताए थे कि कौन राग में रचल है, तो ये है जनानी झूमर। और अच्छा कौन राग में? राग है जनानी उथिया नहीं है। देखिए तो यहाँ ये है 6 का हो जाएगा। देखिए राग में कौन सा है? देखिए झूमर राग। अरे झूमर, झूमर राग में झूम झूम के, लेकिन यहाँ जनानी झूमर है, जनानी ही झूमर है ना, यानी कि जनानी झूमर। कंफ्यूज नहीं होना है, जनानी झूमर। अरे पानी औरतें ने भरने जाती है, जनानी लोग ना। आप लेखक और लेखिका का नाम देख लीजिए, जनानी खाली यहाँ झूमर लिख दिया है, इसलिए कंफ्यूज ना होना है, एकदम क्लियर रहना है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट में। पनिहारिन नामक गीत में कवि मलय बदन छुए।
एक सेकेंड, इन नोटिफिकेशन बड़ी परेशान कर ले बा हो। चलिए, नोटिफिकेशन वा ना बहुते परेशान कर ले हलक, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है नोटिफिकेशन। चलिए, पनिहारिन नामक गीत में कवि मलय बदन छुवे कही है मलय कर माने का आहे। अरे मलय का माने का होला? अरे मलय का मतलब का होता है, याद कीजिए। कविता हम आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं। अरे जब हम कविता पढ़ाएंगे ना तो सब उसी में लिखल रहेगा हिंदी हो, ठीक ना। तो उसको आपको भी बुके में छाप देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बुके में छाप देना है। बुके में हम हिंदी लिख दिए हैं, नेक्स्ट में वो भी हम पढ़ाएंगे। अरे इतना वीडियो अपलोडे कर दिया है कि नहीं, क्या आप उसमें लगेंगे। जो नहीं याद होता है वही चीज़ हम डाले हैं। पद ये सब लेखक में बड़ी कन्फ्यूजन है, इसलिए हम दिए। चलिए, तो इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, हवा धूका। मलय का मतलब होता है हवा धूका। नेक्स्ट, जिंदगी जतरा शीर्षक का रचना के लिखल है के। अरे भाई जाके जल्दी हमारे अथी में याद कर, जाके जल्दी हमें देखल लेखक और लेखिका के नाम याद और शीर्षक जाके देख, तुरंत याद हो जाई। जिंदगी जतरा शीर्षक का रचना के कर लिखल है के। अरे जिंदगी, अरे हम नहीं बताते अपना स्टोरी कि हम किसका मुंह देख कर जाते थे डेली, जहाँ भी जाना हो, कॉलेज स्कूल जहाँ भी जाना हो तो प्रमोद का फेस देखते थे। किसका फेस देखते थे? प्रमोद का फेस। किसका? प्रमोद का जी। किसका देखते थे? प्रमोद का भाई। तो प्रमोद इकर में है। अरे ई ना है प्रमोद, ई ना है, अरे इहो ना है। अरे चला ई भाई, ऑप्शन नंबर सी बा। नेक्स्ट वीडियो, बाथा नामक कविता बनकेवरा में केकर छापल आहे। अरे किसका छपा है भाई, किसका छपा है? बनकेवरा बाथा। अरे माथा केकर बाथा दे रहा था, याद कीजिए। अरे जे नीम खाई थी ना, ओकरे माथा दर्द कर रहा था, याद है। यानी कि माथा बाथा दिया रहा था। अरे हमारे देखिए वो वीडियो जाकर तुरंत लेखिका पद वाला, जाइए जल्दी तुरंत, एकदम प्ले लिस्ट में मिलेगा, तुरंत जाइए, ठीक ना। शकुंतला मिश्र, शकुंतला का माथा बाथा हो रहा था। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बाथा शीर्षक रचना में कवि के का कर दुख आहे। अरे अरे जो बाथा होता है उस शीर्षक में कवि को किस लिए दुख होता है भाई? अरे वन संपदा का नाश होता है वैजा, इसीलिए दुख होता है। ऑप्शन नंबर ए। अरे समझ में आ रहा है? जाके पद वाला याद कीजिए, तेरा सब ये सब पूरा एकदम चीटी जैसा लगेला, मर दे जा जल्दी। और सब्सक्राइब शेयर कर दी है। ये आनंद डेल्टा क्लास बा, पूरा मस्ती क्लास बा, एकदम पूरा मस्ती करेगा भाई कर में, ठीक ना। हाँ, अच्छा चलिए, विकट समस्या। अरे विकट समस्या में सब कुछ क्या दिखने लगता है, पूरा अंधार दिखने लगता है, काला दिखने लगता है सब कुछ। विकट समस्या जब आता है तो अंधेरा छा जाता है चेहरा पर, यानी कि काली कुमार सुमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अरे समझ में आवता? चलो भाई, 12 नंबर क्वेश्चन, विकट समस्या कविता अनुसार गरीब गुरबा कर घरे हमेशा के रहेला। अरे विकट समस्या के अनुसार गरीब गुरबा के घर के रहेला हमेशा। अरे देख ला भाई, एकदम स्पीडे में देखे के बा। चलो, कौन रहला? गरीब अवथिया के घर महंगी रहती है। कौन रहती है? महंगी। याद है ना? पूरा हम कहानी हम तारा बता दे, रुका हो बेटा। चलो, 13 नंबर क्वेश्चन, ओदे ओदे रे कोयली बोले बने बोलेला। ओदे ओदे रे कोयली बोले बने बोलेला। दुनिया कर तन मन मोहेला, कोयली बने बोलेला। अरे वाह वाह, देवल पंक्ति कर कवि के हकै। अरे भाई ये बतावा कि कोयल से कोयली होता है। अभी बताए थे कि अंगनई राग में गाया जाता है, कैसे कि कोयल आंगन में बैठता है। समझ में आया? कोयल आंगन में बैठता है, ठीक है। और मुकुंद, इसका जो है यह चीज़, ये जो आंगन में जो कोयली लिखे हैं, कोयल नदी में कौन डूब गया था, कूद गया था? कै गो आदमी? तो 4 गो आदमी कूद गया था। 4 आदमी यानी कि कितना होगा? 4 पद हो जाएगा इसका। अरे समझ में आ रहा है जी? चलिए, मुकुंद नायक, ठीक है, बी। नेक्स्ट, कोयल नामक गीत रचना कौन राग में लिखल है? अरे भाई अभी तुरंते हम ऊपर बताए थे, अंगनई राग में। जो कोयल कहाँ बैठता है? आंगन में। कहाँ बैठता है? आंगन में। अरे भाई ये बताओ कि जो ये बा आंगन का मतलब का होखेला? तो आंगन पर होखेला कि सुंदर स्त्री का सुंदर बदन, मतलब स्त्री का सुंदर बदन या सुंदर स्त्री का सुंदर गतर बदन, जो भी हो। ये आंगन का अर्थ याद कीजिएगा। वो आंगन नहीं जो घरवा में रहता है,
यहाँ ये किताबुआ वाला बोल रहे हैं, किताबुआ वाला है जो हम लोग के अथी में पढ़ना है आंगन में, जो लोग का था तिरिया चरित्र अभी हेन तेन है ओकरे में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मति करुसान नामक रचना बनकेवरा भाग में केकर द्वारा रचल जा है? अरे मति करुसान कौन करता है भाई? हाँ तो भाई अति रावण की पत्नी क्या बोली थी? हे देवनाथ, हे देवनाथ थोड़ा मतलब कि शान मत करिए, मतलब मर्द लोग ही तो, पुरुष लोग ही, पुरुष राग में गाया गया है, मर्द यानी मर्द लोग शान करता है, यानी कि हे देवनाथ कौन बोल रहा था? उसकी पत्नी रावण जी के, है ना। हे देवनाथ मत करू शान, सीता माई के बैठा दे हूँ राम जी के पास ना, शान करबे करम, जा भीतरे चल गईलन। चलिए यानी कि ऑप्शन देवेंद्र नाथ, यानी कि हे देवनाथ बोलती है ना उसकी पत्नी मंदोदरी की, क्या पता नहीं क्या नाम रहता है, तो हे देवनाथ से होगा देवेंद्र नाथ पाठक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। मति करुसान नामक रचना कौन राग में आहे? अरे भाई मति करुसान नामक रचना कौन राग में गावल गल है? अरे तो अभी ना शान कौन करता है भाई? मर्द लोग, ऐसे ही है, मर्द लोग शान कौन करता है? मर्द लोग। इससे क्या हम लोग पकड़ लेते हैं? मर्दानी झूमर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए थोड़ा पेनमा बदल देते हैं, हो थोड़ा किचकिचाइल टाइप पे, नहीं तो तहनी के लगे लगी। सते सते रे जवानी जब जागेला, सूतल मुर्दा उठी नाचेला। और जवानी जब जागेला प्रस्तुत कविता में पंक्ति में केकर लिखल है? अरे जवानी जब जागेला तो मेघ गरजेला। अरे जवानी जब जागेला तो का गरजेला? मेघ गरजेला। अब कितना बार? तो कितना बार गरजेला हो? तो 6 बार, 6 बार मेघ गरजता है जवानी में ही, तो 6 मारा जाता है। अब दूसरा गलत नहीं समझ लेना है, ठीक ना, जवानी में ही 6 मारा जाता है। चलिए इससे हम लोग 6 से पद पकड़ेंगे कि क्या है ये ना, जवानी जब जागेला में पद कै गो बा? 6 गो, 6 गो। यानी कि मेघ गरजेला, जब जवानी जागेला तो का गरजेला? मेघ। मेघ से क्या हो गया? मेघनाथ, ओहदार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भाई सोना ना रूपा भेल, अरे केकर ना भेल? पार्थनंद तिवारी। और कौन शिक्षा देते हैं? अब देखिए, हे पार्थ, कृष्ण जी बोलते हैं कि नहीं हे पार्थ, तो कृष्ण जी वाला हे पार्थ याद रखिएगा। हे पार्थ आप कोनो वीडियो में देखिए ना जी, महाभारत उठाइए, गीता उठाइए, कुछ भी। निज कर्म, अरे पावस राग में गाया गया है, जैसा कर्म करेगा वैसा ही पाएगा, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। पाएगा से क्या हो गया? पावस राग में। अब यहाँ क्या है? देखिए निज कर्म कौन करता है? भाई धन आ जाता है तो सब अपना निज कर्म भूल जाता है, याद रखना है। कवि का रचना के है कई, तो जब धन आ जाता है ना, क्या आ जाता है? धन। अरे दूसरा कुछ नहीं सुनना है। जब धन आ जाता है ना तो सब अपना कर्म भूल जाता है, ठीक ना, कर्म भूल जाता है, तो क्या आता है? धन। धन से क्या है? धनंजय नाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर ए। अरे समझ में आ रहा है भाई? नेक्स्ट। धनंजय नाथ तिवारी कर कौन राग रचना कौन राग में आहे? धनंजय नाथ तिवारी कर रचना कौन राग में आहे? अरे अभी हम तुरंत बताए हैं, अरे भाई, अरे हम अभी तुरंत राग बताए हैं कि जैसा कर्म पाएगा वैसा ही, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। पाएगा से क्या हो जाएगा? पावस। पायस बुला रहा था जी, पायस ही मलसी करो, ऐसा कहाँ से आ जाई हो? अरे का निकल जाता है मर्दे। चलो अब आप क्वेश्चन नंबर 21। मनोहर मोहंती कर रचना बनकेवरा भाग 1 में कौन शीर्षक से छप है? अरे मनोहर मोहंती, मनोहर जी को कौन दुलारते हैं भाई? याद कीजिए। अरे माई दुलारती है बंगाली राग में सुनाकर, माई कर दुलार में। बंगलिया हो रामा, गाना नहीं गाना है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, कुराम्बे वासुदेव राय। अरे वासुदेव के शरण में कौन रहता है? तो गोविंद जी रहते हैं। वासुदेव के शरण में कौन रहते हैं? तो गोविंद जी, यानी कि कुराम्बे वासुदेव राय शीर्षक नाम छपल रचना केकर लिखल है? तो ये देखिए, कुराम्बे वासुदेव के शरण में कौन रहता है? वासुदेव के शरण में गोविंद जी रहते हैं। शरण में कौन रखता है? अरे भाई ये सब ट्रिक है, ट्रिकी पॉइंट है, ये आनंद क्लास जो भी है ट्रिक पॉइंट है। हम चैनल का नाम नहीं दिए हैं, कैसे कि जो नहीं रहता है वो नहीं होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो। कुराम्बे वासुदेव राय शीर्षक रचना कौन राग में लिखल जा है? अरे कुराम्बे देव वासु, कुराम्बे याद है कि ये इहो भूल गए हैं?
अरे वासुदेव की पूजा सबसे ज़्यादा कौन करता है? जनानी लोग, मतलब लड़की लोग। कौन करता है? लड़की लोग। यानी कि लड़की लोग से क्या हो गया? जनानी। जनानी झूमर, ऑप्शन नंबर ए वो नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 24 का बाहो देख, राम उचित सिंह कर कौन रचना बनकेवरा 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 भाग में छपई है? अरे भाई कौन छपल है? तो धरती है रतन। अरे भाई ये उचित बात है, राम जी बोले, ये उचित बात बोल रहे हैं कि धरती रतन है। धरती क्या है? धरती रतन है। कौन जी बोले थे? राम जी बोले थे। और क्या बोले थे? कि धरती रतन है। ये बात उचित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड धरती काले नामी आहे जेके लेके राम उचित सिंह रचना लिखल है। अरे क्यों ऐसा हुआ था कि वो राम उचित सिंह धरती के नाम पर वो रचना लिखे थे? तो खान खनिज कर, ठीक है, मतलब रतन काहे बोले थे राम उचित सिंह? अरे खान खनिज बहुत है ना, अमीर है झारखंड, तब पर भी गरीब है झारखंड। काहे? अब नहीं ज़्यादा बोलेंगे, नहीं तो यो यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। चलिए, बनकेवरा भागवन में कई ठो गद बा? अरे गद पूछा है, अभी दोनों बताएंगे कि पद कितना होता है, वो बताएंगे, ठीक ना। थोड़ा मिटाइए देते हैं, एजा काहे लिख दिए हो? हमरो दिमागवा इधर उधर बा का। चलो, पद भी गद गद भी बताइब। अरे गद कितना बा विधा रूप में? बनकेवरा भागवन में गद कितना है? तो गद है 16 गो गद है। ई वाला 16 गो है और ई वाला पद है 132 गो है। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई? तो गधा था ना, गधा कै गो था? 16 गो। अरे गद से गधा नहीं बोल सकते हैं? गद से गधा नहीं बोल सकते हैं, तो गधा बोलिए 16 गो था। और 16 का दुगुना कितना होता है? गधा का पैर था, जस्ट दुगुना हो गया गधा का पैर। 4 गुना नहीं गुना करना है, 16 दूना 32 करना है। और गधा का पैर कै गो? 16 गो। 16 दूना 32, पद को पैर बोलना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रफुल्ल कुमार राय कर कौन कहानी बनकेवरा भाग 1 में छपल है? अरे प्रफुल्ल कुमार राय का कौन कहानी बनकेवरा भाग 1 में छपल है? तो बतावा भाई, प्रफुल्ल कुमार राय कौन कहानी बोला है? अरे वो कविता वाला अभी ख़त्म हो गई। तो तिरफला, कौन? तिरफला। और यही तो कविए तो तिरफला का चूरन खिलाते हैं, जो लास्ट में थोड़ा गैस बन जाता है पेट में। चूरन, ये चूरन है भाई, और हिंदी में चूर्ण होता है। इस सब पर ध्यान देना है, ठीक ना, चूरन है। चलिए, खुदीराम घोषाल और मिस टांडेवाल कौन कहानी कर पात्र है कई? अरे भाई अभी ये करो इंटरेस्टिंग यहाँ है, इंटरेस्टिंग नॉट इंटरेस्टिंग है। कि इंटरेस्टिंग का है कि देखिए, ई ना खुदीराम की गर्लफ्रेंड थी। कौन थी? मिस टांडेवाल। मोटा ताजा एक जेकर गतर काया रहे, याद है ना? कहानी पढ़े है ना? जाके पढ़ लीजिए। चलिए, 28 का हो जाएगा बी, तिरफला हो जाएगा। तिरफला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरफला कहानी में सिमी केकर बेटी है क्या? अरे वो तो हमारा बेटी नहीं है क्या? अरे भाई मेरा बेटी तो नहीं ना है, तो किसका बेटी है? अरे खुदीराम घोषाल बाबू का है, ठीक ना। खुदीराम घोषाल कहाँ पढ़ती थी? कोलकाता में, ठीक ना। एगो लड़का के साथ आई थी, ओकरे घोषाल जी को सताता था बात। लड़का वो वहाँ गर्लफ्रेंड पटैले हली मर्दे, कहाँ होते रहता है सब लोग। वहाँ एगो बॉयफ्रेंड पटा ली थी, सिमिया अपन बॉयफ्रेंड के साथ में आई थी, ठीक ना, कोलकाता से। इसीलिए चिंता होता था किसको? घोषाल बाबू को। अब जाम डायर कौन विदा कर रचना है के? तो कौन विदा कर रचना है के? तो ये कहानी है ना है भाई। विदा वहाँ कहने का मतलब है कौन सी टाइप का कहानी लिखा गया है, ठीक है, तो कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाम डायर शीर्षक रचना केकर द्वारा लिखल जाई है? जो जाम डायर लिखा है किसके द्वारा लिखा गया है? अरे भाई जाम डायर जो मतलब जामुन का जो दोस्ती होता है वो कौन सहता है? उपेंद्र जी सहते हैं। यहाँ सहना नहीं है, सहनी बहुते है, सबे सहनी है।
तो यहाँ पाल जी को करना है, पाल जी, उपेंद्र पाल जी, उपेंद्र पाल जी, ठीक है। जाम डायर, उपेंद्र से दोस्ती किए थे, किससे दोस्ती? उपेंद्र से, याद रखना है। नेक्स्ट, सहनी उपेंद्र पाल नहनकर कहानी में कौन पात्र कहेला? जय जाम डायर जुराब, जय जाम डायर जुराब कौन कहती है? बेटा ये देखा एकदम खतरनाक क्वेश्चन। अरे रत्नी बोलती है कि जतनी के बुधनी। देखिए तो भाई इसमें हम बताते हैं ना कि इसमें रत्नी अब बुधनी की ही चर्चा है। कहानी का हम शॉर्टकट एकदम आपको हम एकदम देने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए, एकदम लास्ट में दे देंगे। यानी कि ये और ये सिर्फ है, ये और ये नहीं है, ठीक ना। ये और ये नहीं है, सिर्फ रत्नी और बुधनी है, ठीक ना। रत्नी और बुधनी है, ये भी नहीं है, ठीक ना। और रत्नी के पति का नाम क्या था? याद है ना, पति का नाम क्या था? रत्नी के पति का नाम सोखा था। अरे रत्नी अरे तनिषा था। रत्नी के पति तनिषा थी, सूख गया। अब बुधनी का पत्नी एकदम भोला था, ठीक ना। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अरे पूरा स्टोरी बताने में बोले तो हमारा टाइम में बीत जाए हो मर्दे। जाम डायर कहानी में जाम डायर जोराल बाद ईसन का होलक कि छौआ चिचियाए उठलक। मतलब कि जाम डायर कहानी में ऐसा का होला कि छौआ चिचियाए उठलक, तो उनका उनकलक। उनका उनकलक मतलब कि गरज हुआ था, ठनकना, ठनकना, ठीक है। चलिए, जाम डायर कहानी में बुधनी कर दुयो छौआ नुकसान होइल कर दोष केकर पर लागेला? तो ये रत्नी पर लगता है। दोनों मतलब जाम डायर जब बुधनी का दोनों बेटा मर गया तो केकर पर दोष लगता है? तो ये रत्नी पर दोष लगता है, ठीक है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 35 नंबर क्वेश्चन। रत्नी के छौआ मनक नुकसान होवल कारामात माइन के कचिया रुपया पंच भरे के आदेश दे रहे। मतलब कितना रुपया कितने से कितना हो जा रहा है यहाँ, कितना रुपया मतलब पंचायत में भरने के लिए बोला गया था, तो 3000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी 3000। अरे रत्नी का पति कहाँ मरल था? आसाम चाय बागान में ये दोनों भाग गया था, दोस्त लग गया था। तो हाँ, आसाम चाय बागान में भागा, तो आसाम चाय में बागान में भागा तो वहाँ ना ये जो रत्नी का पति का है ना, सोखा का, सो हाथी के पाँव के नीचे कुचाला के मर गया एकदम। चलिए, जाम डायर कहानी में के कहेला नई बेटा तो के टूअर होएक नी देव, आज से तोए मोय पालब। अरे बुधनी बोलती है भाई, बुधनी का तो बेटा होता है लेकिन सब मर जाता है, और रत्नी का बेटा है ही नहीं था, जो हुआ वो बुधनी ले ली। बुधनी बोलती है। ऑप्शन नंबर बी। रत्नाकर मरल बाद गांव वाला मन उके गाइड तोप दिलक, मगर काम क्रिया ने कर ले काहे? रत्नी को मरल बाद, यहाँ रत्नी है, रत्नी कर मरल बाद जो हुआ, रत्नी के मरल बाद जो यहाँ हुआ, रत्नी के मरल बाद जो यहाँ हुआ, क्या हुआ था? गांव वाला ढाई तो कि मगर काम क्रिया नहीं कर ले काहे? कैसे कि बजरघात से वो मरी थी, ठीक है। नेक्स्ट, जाम डायर कहानी में रत्नी कर बेटा का नाम रहे? अरे देसा रे भाई, देसा। और 24 साल में शादी हुआ था, देसा। 39 का बी। चलिए, जाम डायर कहानी में घनघोर सिंह मुखिया के भोला कर असल वारिस सिद्ध के ही देवेला। अरे चोटिया को, ये चरवाह रहता है, चोटिया को लाता है दूसरा जगह से। ऑप्शन नंबर बी, चरवाह रहता है, चरवाह अपना घनघोर सिंह, ये मुखिया रहता है। घनघोर सिंह कौन रहता है? अरे भोला देसाई इतना अथी था ना, सीधा था ना, और गांव में उसका बहुत चर्चा था, तो वो सोचता था कि अगर मुखिया में उठ जाएगा तो भाई मेरा ख़त्म हो गया, इसलिए घनघोर सिंह मुखिया चोटिया को लाया था। अभी क्या था? चरवाह था, ठीक है। देसा अपन बेटा कर कहानी में
का नाम रख रहे। देशा अपन बेटा का, मतलब कि अब देखिए रत्नी का बेटा कौन हुआ, जो कि बुधनी ली थी, देशा। अब देशा के यहाँ बेटा यानी कि रत्नी और बुधनी का ये पोती लगी, ठीक ना, यानी कि पोतवा का नाम रखा गया था, पोतिया का, तो इसमें जामडाई रखा गया था, ठीक ना, अपना दोस्ती की याद में रखी थी बुधनी। शकुंतला मिश्र कर कौन कहानी बनकेवरा भाग 1 में बा। अरे शकुंतला मिश्र अभी खाया था ना कि नीम खाई थी ना, नीम तीता, सॉरी ई नहीं, नीम डाय नहीं, नीम तीता खाई थी ना, तो माता बाथा होने लगा था शकुंतला का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव सिंह राजेश्वर संध्या सरस्वती कौन कहानी कर पात्र है कहे। सीधे जा अथी नीम तीता, नीम तीता, नीम तीता कर, नीम तीता कर, ठीक है। नेक्स्ट, नीम तीता कहानी में के नीम डाड़ के बांटे ले मना करे ना, हैं, कौन नीम डाड़ को बांटने के लिए मना करते हैं। तो भाई ये तो राघव के माइये मना करती है कि नीम डाड़ के मत बांटो बेटा, ऑप्शन नंबर सी। मोर बड़ बेटा करी नीम डाड़ में खेती, कौन बोलती है, मैया, यानी राघव सिंह करेगा। नीम तीता कहानी में कौन छुआ पढ़े में स्टेट टॉपर हुई है। अरे स्टेट टॉपर कौन हुई थी, स्टेट टॉपर हुआ था या हुई थी भाई, राघव सिंह की बेटी 10th क्लास में टॉप मारे थी, स्टेट टॉपर, अब BA में भी मारे थी। MA कर पढ़ाई में कौन छुआ नीम तीता कहानी में टॉप कर लें, कौन छुआ, ये तो ये संध्या, संध्या, और सरस्वती, संध्या के माई का नाम सरस्वती था, ठीक है, और यानी कि संध्या के माई यानी कि राघव की पत्नी, राघव की पत्नी, ठीक है। चलिए 46 का ए, पढ़ने से पहले ही बोल देनी हो। नीम डाड़ में बेचे के बाद कर कारण का आहे। अरे नीम डाड़ में बेचने का में क्यों बेच रहा था, नीम डाड़ मतलब बेचने के बाद किस कारण से आया, तो तिलक दहेज, संध्या के तिलक दहेज देने के लिए ये बेचना चाह रहा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचहरी में दलाली, ऑफिस में दलाली, घर जमीन किने में दलाली, कहाँ नखे दलाली। दलाल लगलें नहीं कि काम निपटते देरी न लगलें, भले असली मालिक से बेसी दलाल कमाइला। प्रस्तुत कथन कौन कहानी कर जाए है, तो ये है, कौन कहानी कर जाए है, तो यह एक है, यह है, चलिए तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हिलता नीम तीता। UPSC कर फाइनल रिजल्ट में संध्या के कौन स्थान आवेला नीम तीता कहानी के अनुसार। नीम तीता कहानी के अनुसार कैवा रंक आता है, 24वां रैंक रे बाबा, ऑप्शन नंबर सी, डी, यहाँ डी है, उल्टा पलटी है, ठीक ना। जखम शीर्षक रचना कौन साहित्यिक विद्या में आहे। जखम, तो जखम एक कौन है, क्या चीज़ है, जखम क्या चीज़ है रे भाई, जखम क्या है, तो ये जखम एक कहानी है, याद है ना कौन लिखा है, हैं, श्रीकांत को जखम मिलता है, श्रीकांत जी लिखे हैं जखम को। श्रीकांत का रचना बनकेवरा भाग 1 में गद भग आहे, तो जखम अभी तुरंत बताए, जखम किसको मिला था, श्रीकांत को, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट लाएंगे, और देख के थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, एजे से आगे से स्टार्ट करब 51 नंबर क्वेश्चन से, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गए, ठीक ना। चलिए थैंक यू। अब सर्च करके थोड़ा AD झारखंड क्लासेस पे सर्चो कर दो, सब्सक्राइब और शेयर नहीं कीजिएगा जी, करो ना मर्दे, तबे तो हिली एग्ज़ाम में पेपर।